और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है बैंगलोर से, जहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर एक धमाका हुआ है। ब्लास्ट के बाद कुछ कारों और बाइक्स में आग लग गई थी। पहले पुलिस ने बताया था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन अब बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि यह धमाका किसी और तरीके का भी हो सकता है। इस घटना में 5 लोग के चोटिल होने की भी खबर मिल रही है। बीजेपी का दफ्तर मलेश्वरम इलाके में है और उसी के ठीक बाहर ये धमाका हुआ था। Mic down, everyone, mic down. 10:20 to 10:45, there was an explosion near the parked vehicles. Preliminary investigation by us, we feel that it is a motorcycle blast because motorcycle is there and it has ripped apart. It seems to be a explosive plus incendiary bomb. And according to the information available, so far 8 policemen and about 5 civilians, they are injured and 2 are seriously injured. They are all in hospital, and we are finding out if anyone else is also injured and found in neighboring hospitals, etc. It is I told it is explosion. It is explosion. Are you calling for NIA for the investigation? Sorry? Sir? Are you calling for the NIA for the investigation? At this stage, I can't tell what kind of explosion, but it is explosion. Are you calling NIA for the... No. Are they right? No. Preliminary, we also were told that it is cylinder blast because the cars were burned, but the motorcycle is there, and we feel that it is a blast. Are you calling NIA for the investigation? That is too early to say. First, my job is to investigate, start the investigation. बैंगलोर पुलिस कमिश्नर साफ तौर पर यह बात स्पष्ट करते हुए कि शुरुआती जांच पड़ताल में पता लगा कि ये एक एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब मौके का मुआयना करके ये साफ हो चुका है कि ये मोटरसाइकिल पर हुआ एक धमाका था, जिसमें अभी तक फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 8 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। 5 लोग जो वहां पर मौजूद थे उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। बेहद सीरियस इंजरीज उनको हुई हैं। खुद बैंगलोर पुलिस कमिश्नर ने यह बयान देकर साफ कहा है कि इसके पीछे कोई और हाथ हो सकता है, कोई और तत्व हो सकते हैं। बैंगलोर पुलिस के कमिश्नर ने कुछ देर पहले ही बयान देकर यह बात साफ कही है कि एलपीजी सिलेंडर से हुआ धमाका नहीं है। यासिर मुश्ताक लगातार बैंगलोर से हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये एक एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं था। क्या पता चल पाया है कि क्या एक्सप्लोसिव्स यूज हुए थे? क्या फॉरेंसिक टीम्स मौके पर पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल में जुट गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से बैंगलोर पुलिस कमिश्नर ने अब खुद इस बात की पुष्टि की है कि ये धमाका जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर फटने की वजह से नहीं हुआ है। मोटर बाइसाइकिल जो वहां पे थी उसमें एक्सप्लोजिव था, उसकी वजह से धमाका हुआ, और जिस तरह का नुकसान भी हुआ है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है साफ कि कितना जोरदार धमाका ये था। फिलहाल जो है 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और 3 सिविलियन भी जख्मी हुए। उनको बैंगलोर के विभिन्न अस्पतालों में लिया गया है। फोरेंसिक टीम, एंटी टेरर स्क्वाड बैंगलोर, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज वो भी यहाँ पे पहुंचे, और जो बॉम्ब स्क्वाड है वो भी यहाँ पे पहुंच गया है। जांच अभी चल रही है। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता था कि एक्सप्लोजन में क्या क्या था, कौन कौन सा मटेरियल था यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ ही समय हो गया है धमाके को हुए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये गाड़ियां और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुए हैं उससे साफ होता है कि ये धमाका काफी बड़ा था, और हो सकता है कि आसपास जो लोग मौजूद थे, क्या है इसके आसपास, क्या ये बीजेपी का दफ्तर ही है, क्या यहाँ पर कोई बस स्टॉप है जो लोग एक साथ वहां पर थे, क्योंकि 8 पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए हैं। यासिर जी देखिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल जहाँ पे ये धमाका हुआ है मोटरसाइकिल के पास में ही मारुति वैन थी और उसके साथ सेंट्रो था, और उसके साथ एक पुलिस बस थी, क्योंकि हमेशा यहाँ पे पुलिस रहती है, क्योंकि बीजेपी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे करीब 20 मीटर इस बम जहाँ पे हुआ स्पॉट से दूर, या लिहाजा हमेशा यहाँ पुलिस रहती है। और चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे रोज नेता आते हैं, उनके साथ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं, और यहाँ पे हमेशा ही पुलिस फोर्स तैनात रहती है। आज भी रोजाना की तरह बंदोबस्त के लिए पुलिस गाड़ी यहाँ पे आई थी, इसमें पुलिस वाले अंदर बैठे हुए थे जिस वक्त धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि धमाके की स्ट्रेंथ क्या थी कि अंदर तक वो पुलिस वाले जो बैठे थे वहां पे वो जख्मी हुए हैं 8 लोग उसमें से। पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि ये जो है धमाके की वजह कहीं न कहीं वो मोटरसाइकिल है, और वो जो है एटीएस और जो फोरेंसिक साइंस के अधिकारी है वो वहां पे जांच कर रहे हैं कि आखिर ये मोटर बाइसाइकिल किसकी थी, कौन था, उसको वहां पे रखा था,
चश्मदीद उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल बने रहेगा यासर हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बैंगलोर से आ रही है, जहां पर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हो, लेकिन अब ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। खुद बैंगलोर पुलिस कमिश्नर ने इस बात का दावा किया है कि इसमें कुछ एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल होकर ये किसी और किस्म का ब्लास्ट था, जिसमें 13 लोग जख्मी हुए हैं। 8 पुलिस वाले हैं, 5 चश्मदीद जो मौके पर मौजूद थे वो हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कुछ कहा है बैंगलोर पुलिस कमिश्नर ने। 20 to 10:45, there was an explosion near the parked vehicles. Preliminary investigation by us, we feel that it is a motorcycle blast because motorcycle is there and it has ripped apart. It seems to be a explosive plus incendiary bomb. And according to the information available, so far 8 policemen and about 5 civilians, they are injured and 2 are seriously injured. They are all in hospital and we are finding out if anyone else is also injured and found in neighboring hospitals, etc. बिल्कुल, इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। स्वागत है इमरान जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जो अब जानकारी पुलिस कमिश्नर दे रहे हैं कि किसी और तरीके का ये धमाका था, कुछ आप तक जानकारियां आप हासिल कर पाए हैं कि किस तरीके का ये धमाका था? जो चश्मदीद वहां पर थे तो वो कह रहे थे कि जोर की आवाज आई थी और अचानक से ये गाड़ियां और ये मोटरसाइकिल और स्कूटर्स आग की लपटों में और उसकी चपेट में आ गए थे। हाँ, इनिशियल जो रिपोर्ट्स आए थे वो ये थी कि वो जो 2 गाड़ी कार खड़े थे उसके वो गैस सिलेंडर की तरफ से हुआ था ब्लास्ट। और पुलिस कमिश्नर के स्टेटमेंट के अनुसार ये ब्लास्ट का जो ट्रिगर हुआ है वो मोटरसाइकिल जो उसके बगल में जो पार्क हुई थी कार के बगल में, वहां से ये ब्लास्ट हुआ है। तो शायद ये मतलब ये बड़ी आश्चर्य की बात यह है इसमें कि पिछले जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बैंगलोर में, वो सीधे तरीके से टेरर ब्लास्ट थे। मतलब उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के पास नहीं था। मगर ये जो ब्लास्ट हुआ है आज, ये बीजेपी के ऑफिस के ठीक सामने ही हुआ है। तो शायद, और उसके पास में एक मंदिर भी है, तो समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को और दूसरों पुलिस अधिकारियों को भी ये किस तरह का ब्लास्ट है। शायद जब फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लोग जहां जाके वहां उसका इन्वेस्टिगेशन करें तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का ब्लास्ट है। बिल्कुल इमरान जी, लेकिन बैंगलोर हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहा है और अलग अलग कई बार ऐसी जो सीरियल ब्लास्ट भी हुए हैं वो बैंगलोर में हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? बैंगलोर को हमेशा आतंकियों के टारगेट पर माना जाता है और हमेशा ही सेंसिटिव इलाका है। हाई अलर्ट घोषित सबसे पहले बैंगलोर में किया जाता है जब भी कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंगलोर एक, देखिए पहला जब अटैक हुआ था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हुआ था, जहां एक प्रोफेसर पुरी जो दिल्ली के हैं तो उनकी हत्या भी हुई थी। और उसके बाद जो एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जो 9 सीरियल ब्लास्ट हुए थे बैंगलोर में, उसके ठीक दूसरे दिन ही अहमदाबाद, सूरत में भी ब्लास्ट हुए थे। बिल्कुल, तो ये टारगेट रहा है हमेशा ही आतंकियों का, लेकिन फिलहाल ये जांच पड़ताल का विषय होगा कि आखिरकार कौन सा ग्रुप इसके पीछे हो सकता है, किस तरीके के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ था। बैंगलोर के इस धमाके में 13 लोग जख्मी हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुक्रिया इमरान जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसी बड़ी खबर के साथ यहाँ पे हमें रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी ताजा हेडलाइंस और कुछ और अहम खबरें।